बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जानती थी कि अगर एक भी बात गलत होगी तो ये लोग मेरी हड्डी पसली एक करने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इससे पहले भी यहाँ गांव के वाक़यात में सुन चुकी थी। जो भी औरत मुझसे मिलने आती वो मुझे यहाँ के माहौल के बारे में ज़्यादा डराती और सख्ती से मना करती कि भागने में तो कभी सोच भी मत, क्योंकि ये लोग मुझे खरीद कर लाए हैं और अगर कभी मैंने भागने का मंसूबा बनाया या भागने की कोशिश की तो मेरी ज़िंदगी पहले से भी बुरी हो जाएगी। हो सकता है कि मुझे मजबूर होने की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। ऐसी बातें सुनकर मैं पहले से भी ज़्यादा मुतहद रहने लगी, क्योंकि मेरे लिए इस घर में रहना बहुत ज़रूरी हो चुका था। पहले मैं अपने देवर को जो एक दो बातें सुना दिया करती थी, अब इनकी भी इज्जत वैसे ही करने लगी जैसे कि मैंने अपने शोहर और अपने साथ की इज्जत किया करती थी। ऐसे भी मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि मैं अपने किसी भी देवर के साथ बदखलाकी करने का सोच भी मत। मैंने अपने देवर के साथ इंतहाई प्यार, मोहब्बत और रवैया अख्तियार करना शुरू कर दिया था, मगर मुझे ना जाने क्यों ये महसूस होता जैसे कि सभी खिदमत के बावजूद मेरे देवर मुझे वो इज्जत नहीं देते जिसकी मैं मुझसे हक हूँ। बहरहाल जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरे देवर मेरा ख्याल रखते, क्योंकि इस हालत में मेरा काम करना ठीक नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी, मुझे सख्ती सर में दर्द हो रहा था, उल्टी भी आ रही थी। मैंने अपनी सास से कह दिया कि आज मैं घर का खाना वगैरह नहीं पका सकती। तब मेरा एक देवर बोला, भाभी आपको खाना पकाने की जरूरत भी नहीं है, आज मैं आपको खाना पकाकर अपने हाथों से खिलाऊंगा। मुझे लगा वो यूं ही मजाक कर रहा हो, मगर जब मैं इसने तंदूर और रोटियां पकाना शुरू की तो मैं हैरान रह गई। यानी कि इन लोगों को सब काम आते थे, बस मेरी वजह से ही निकम्मे नालायक बने हुए थे, क्योंकि इनके ख्याल में उन्हें मुफ्त नौकरानी जो मिल गई थी। खैर जब मैंने देखा कि मेरा देवर रोटियां बना रहा है तो मैं खामोश और मुतमिन हो गई। सो जाएगा, अब तो काम हो ही जाएगा, मुझे सो जाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब मैंने सोकर आंख खुली तो मेरा देवर सालन रोटियां वगैरह सामने रख कर बैठा मेरी आंख खुलने का इंतजार कर रहा था। मुझे देवर की ये बात अजीब सी लगी। मैं उठकर बैठ के खुद को संभाला, तब मेरा देवर बड़ी मोहब्बत से मुझे रोटियों के टुकड़े तोड़ तोड़ कर सालन में डुबोता हुआ मुझे खिलाने की कोशिश करता। मुझे लगा जैसे मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। दरअसल मैं खुद खाना खा लूंगी, तुम अपनी तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधे लहजे में जवाब दिया। तो देवर ने जबरदस्ती से मुझे खाना खिलाने की कोशिश की। मैं हैरान थी कि अजीब आदमी है, इसको जरा भी परवाह नहीं है कि मैं इसकी भाभी हूँ और किस हालत में हूँ। मेरे गुस्से पर मेरे देवर डंटाई हुई से बोला, भाभी गुस्सा क्यों करते हो, आपको तो असलम भैया भी ऐसे ही खाना खिलाते हैं ना। हाँ तो वो मेरे शोहर है, तो मैंने तो गुस्से से जवाब दिया, तो क्या हुआ, एक दिन मैं भी आपका शोहर बन सकता हूँ, अगर भाई ना हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने इंतहाई गुस्से भर आवाज में कहा, तो तुम्हें अपने भाई के मरने की बात करते हो, मरने की बात तो क्यों करूँगा मैं, खुदा ना करे अल्लाह मेरे भाई को लंबी जिंदगी दे, लेकिन मैं भी तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। भाई तो इस बात से खुद भी वक्फा है, ऐसी तो भी एक सूरत है जिसमें आपको मुझसे निकाह करना पड़ सकता है। इसकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, आज मैं असन को ये बात बताकर ही रहूंगी कि तुमने मुझसे क्या बातें की हैं। इससे पहले मैंने तुम लोगों को बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं मजीद नहीं सह सकती। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, इतना घटिया इल्जाम नहीं सह सकती। मैंने मुदस्सर को शर्म दिलाने की कोशिश की, मगर इसमें तो जैसे रत्ती बार भी शर्म ना थी। कहने भाई जान को शौक से बताइएगा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद यूं ही तेवर दिखा रहा है, जब इसके भाई को बताऊंगी तो इसके लिए सबक सिखाने का बंदोबस्त कर ही देगा। शाम को असलम घर आए तो मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो हंस पड़े, अरे इसमें इतना गुस्सा दिखाने वाली क्या बात है, इसने तो मजाक ही किया होगा, वैसे भी अगर ऐसा क्या है तो भी ठीक ही कहा है। क्या मतलब, मैंने हैरत से पूछा। मतलब यह है कि अगर तुमने बेटा पैदा किया तो तुम्हारी शादी मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन अगर तुमने बेटी पैदा की तो इसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हारी शादी मेरे छोटे भाई से करवा दी जाएगी। मैं अपने शोहर की ये बात सुनकर मुतहज्जिब रह गई थी। सोच नहीं रहा कि ये लोग ऐसा भी जानवर हैं जो औरतों को खिलौना समझते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर मैं बेटी पैदा कर सकती हूँ तो अल्लाह बेटा भी तो नवा देगा। आप खुदा रे ऐसी भयानक बातें दोबारा मत कीजिएगा, इसमें दोबारा एक बार वाली की क्या बात है, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अभी तक तुम्हें औरतों ने ये नहीं बताया कि हमारे गांव की क्या रस्म है। चूंकि घर के सब छोटे बेटे
पास सारी जायदाद चीजें वगैरह होती हैं, घर में वो बच्चे भी पाल सकता है। तो बड़िया भाई ज्यादा बेटियों का बाप बन जाए तो वो अपनी सब बेटियों को बीवी समेत अपने छोटे भाई के हवाले कर देता है। इसी तरह वो खर्चे से भी बच जाता है और वैसे भी इस घर की, इस खानदान की सभी जायदाद छोटे भाई को ही मिलती है। ऐसे में इसके साथ इन्हें बेटियों की जिम्मेदारी भी उठाना पड़ती है। तो ये सब निसाब का मामला है, तुम इसमें गम ना करो और मुझसे दिल लगाने की जरूरत नहीं। तुमसे पहले भी मेरी 3 बीवियां रह चुकी हैं, तुम मेरी चौथी बीवी हो। शोहर के मुंह पर ये सब इंकशाफात सुनकर मुझे लगा मैं पल भर में 2 कौड़ी की हो गई हूँ। मैं अपने शोहर से कुछ भी नहीं कह सकती थी। शायद दुख इतनी शिद्दत का था कि मैं बोल नहीं सकी। उन्होंने मेरी हालत पर मुझे कोई तरस नहीं खाया, एक भी मोहब्बत पर जुमला नहीं कहा, बस ये कहकर चले गए कि सब किस्मत का लिखा था। अपनी नालायकी बेगैरती को किस्मत का नाम देने वाले मेरा शोहर मेरे लिए एक आर्जी तोहफा था। मुझे जल्द ही अपने लिए कुछ सोचना था, मगर जैसे कि मैंने बताया चुकी हूँ, काफी अरसे सोचने के बाद मुझे कुछ रास्ता समझ ना आया। गांव की औरतों ने पहले ही कह रखा था, इतना तो मैंने भी जानती थी कि बच्चे की विदाई से पहले बच्चे की जान से मालूम हो जाती हैं। मैंने एक डॉक्टर से खुफिया तरीके से ये बात तो मालूम करवा ही ली थी। मुझे मालूम पड़ चुका था मेरे यहाँ बेटी पैदा होने होगी। मैं अपने मुस्तकबिल जान कर गई थी। ये लोग मुझे 2 तोले सोने की ओज खरीद कर लाए थे। अब ज़ाहिर है कि मुझे इस तरह जाने तो नहीं दे सकते थे। उन्हें बच्चे पैदा करने वाली मशीन और घर में काम करने वाली नौकरानी से हाथ धोना पड़ रहे थे। इसलिए मैं अच्छी तरह समझ गई कि मैं इनके लिए सोने की चिड़िया ना सी, एक कीमती मशीन तो हूँ, जैसे ये इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं यहाँ से भागकर जा भी कैसे सकती थी। काफी पैर से जो मुझ पर थे, फिर गांव से निकालना भी मुश्किल हो गया था। काफी दिन तक मैं अपने लिए कोई राह फराख्ता करने में नाकाम रही। अब मैंने सोच लिया था मैं जिस दिन अपने बच्चा पैदा होगा इस दिन यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन फिर अपनी सास के खतरनाक इल्जाम लगा देकर अपने बच्चे की विदाई से एक दिन पहले ही मुझे घर से निकालना पड़ा। वो दिन सख्त बारिश का था। मैं जानती थी कि मैं अपने रास्ते में फौत भी होगी तो कम से कम मेरी रूह इस गुनाह से बच जाएगी जो मुझे देवर से शादी करके उठाना पड़ेगा। मैं घर से निकल पड़ी, तेज बारिश थी, मुझे नहीं मालूम था तो मैं कहाँ जा रही हूँ। बस अल्लाह से दुआएं मांग रही थी वो मेरे लाज रख ले। खुदा जाने आंधी रास्ते में मेरे सर में चक्कर आया। क्या बात हुई कि मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा फैलता हुआ महसूस हुआ। इसके बाद मेरी आंख पर एक तेज रोशनी पड़ी और जब मेरी आंख खुली तो मुझे नहीं पता था मैं पीछे 6-7 घंटे कहाँ रही हूँ। मेरी आंख एक हॉस्पिटल में खुली थी। मेरे सामने एक औरत पुलिस की वर्दी में खड़ी थी। मुझे देखकर वो मेरे करीब आई और मेरी तबीयत को पूछने लगी। बोले कि तुम ठीक तो हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। या अल्लाह, मैंने कौन सा जुर्म किया जो पुलिस मुझे पकड़ने आ गई? मैंने सोचा, मगर फिर इस औरत ने मुझे नरमी से समझाया कि मैं ज्यादा फिक्र ना करूं, मेरी डिलीवरी का वक्त करीब है, मेरे बच्चा पैदा होने वाला है। ऐसे में मुझे परेशानी से ग्रेज करना है, यूं ही मेरे लिए मुश्किल तरीन मरहला भी है आसान होगा। मैं पहले ही हॉस्पिटल में थी। मुझे अपने बच्चे की कोई फिक्र इस वजह से ना थी कि मेरे आसपास इंतहाई माहिर डॉक्टर मौजूद थे। मेरे बच्चे की पैदाइश होने के बाद सब बहुत खुश हुए। मेरे सामने जो लेडी पुलिस खड़ी थी इसने मुझे अपने बच्चे समेत घर ले जाने का फैसला किया। तकरीबन 1 हफ्ते बाद वो मुझे हॉस्पिटल से ले गई। इसने मुझसे वजह पूछी कि मैं इतनी बड़ी बारिश में सड़क पर क्यों भाग रही थी, तो मैंने अपनी सारी कहानी सुना दी। मुझे लेडी पुलिस ने बताया कि वो भी इस इलाके में किसी जुर्म की तफ्सील के लिए सिलसिले में आई थी, क्योंकि यहाँ औरतें की तफ्सील या औरत से पूछ कुछ नहीं करने दी जाती थी। इसलिए मुकामी पुलिस औरत पुलिस को भी अपने साथ लाती है ताकि यहाँ के मुकामी लोगों को कुछ ऐसा बहाना मिल सके जिसको बना पर वो अपनी औरतों को पुलिस से बात करने से रोके। तब उन्होंने मुझे देखा, मैंने सड़क पर पड़ी थी, मेरी हालत तशवीशनाक थी, तो बिना किसी तशरीह किए ही ये लोग मुझे हॉस्पिटल ले आए। यहाँ आकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया मेरे घर वालों के हवाले नहीं मुझे क्या किया गया, वरना मैं यहाँ कैसे पहुंच पाती।
लेडी पुलिस की गाड़ी मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी। वो लेडी पुलिस वाली मुझे अपने घर लाई तो उसने मुझे भी अपनी सारी कटिया सुना दी। कहने लगी मेरी कहानी भी कुछ मुतली नहीं, बस मैं बांझपन की वजह से अपने शोहर से तलाक लेकर बैठी हूँ। मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर लिया। अब मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। नौकरी है, अल्लाह का दिया हुआ, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ है। लोग मुझे मेरे नाम से पूछाते हैं। बस अगर औलाद की कमी है तो सोचती हूँ कि जिंदगी में किसी न किसी को सहारा देकर अपना बना ही लूंगी। रिश्ते उनके ही नहीं, बस सास के भी होते हैं। अगर तुम कहो तो तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी बना लूं और तुम्हारी शादी कर दूं। मैंने शादी से इनकार कर दिया। अलबत्ता कहा कि मैं बहन बनकर सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी। लेडी पुलिस बड़ी ही हमदर्द थी। यह सुनकर खुश होगी। अब मैं घर में बच्ची की परवरिश करने